सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीनल स्टोन्स हम सब वाकिफ़ हैं। किडनी स्टोन्स जैसे गुर्दे की पथरी क्या होती है, क्यों होती है, बहुत कॉमन केसेस रहते हैं रीनल स्टोन्स के। ऐसे ही गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर जो पित्ते की पथरी है, उसकी जानकारी भी हम सबको है ऑलमोस्ट। दे आर वेरी कॉमन केसेस, वेरी कॉमनली फाउंड। आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि शायद मे बी सम ऑफ अस हैव नॉट कम अक्रॉस, सलाइवरी स्टोन्स क्या रहते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पाए जाते हैं, उनकी डक्ट्स जहाँ से वो सलाइवा सिक्रेशन रिलीज़ होता है वहाँ पाए जाते हैं कुछ स्टोन्स जिसे हम सलाइवरी स्टोन्स बोलते हैं। इसे दोस्तों साइलोलिथ भी बोलते हैं सलाइवरी स्टोन को। और जब ये ब्लॉक कर देते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं फ्लो ऑफ सलाइवा को, साइलोलिथियासिस इज़ द टर्म गिवन टू इट। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शायद किसी वीडियो ने अब तक नहीं दी होगी आपको रिगार्डिंग सलाइवरी स्टोन्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इन वेरी बहुत सरल भाषा में, सो दैट एवरीवन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस। और कारण देखेंगे दोस्तों, क्या कारण है, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होते हैं सलाइवरी स्टोन्स, क्या उसकी पहचान है, उसके लक्षण क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स थोड़े स्टडी करेंगे एंड देन विल डिस्कस द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट पार्ट है टू रिमूव द सलाइवरी स्टोन्स। आइए पहले जान लेते हैं दोस्तों क्या हैं ये स्टोन्स और क्यों होते हैं। उसके लिए दोस्तों एक छोटी सी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ का ज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों, वहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी नॉलेज ज़रूरी है रिगार्डिंग द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है, दे आर बेसिकली न्यूमरस सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ विच सिक्रीट सलाइवा। ओके, इसमें से 3 पेयर्स जो हैं वो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कहे जाते हैं। दे आर द पैरोटिड ग्लैंड्स बिटवीन द चीक्स, then there are submandibular glands below the mandibles, and third are the sublingual glands, they are found beneath the tongue. ये जो मेजर हैं, ये 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ मेजर ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सिक्रीशंस को पोर करते हैं इनटू आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द डक्ट्स, जैसे छोटी पाइप्स रहती हैं जिनके थ्रू ये सिक्रेट करते हैं। एंड दिस द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नॉट एंडोक्राइन, दिस आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये डक्ट्स के थ्रू इनका सिक्रेशन रिलीज होता है। एंडोक्राइन अदरवाइज डक्टलेस रहते हैं। सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनके अलावा दोस्तों देयर न्यूमरस, आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ छोटे सलाइवरी ग्लैंड्स और भी रहते हैं माउथ में जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंटली आर दीज 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इनमें से जो रहते हैं ना सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ज़्यादा ये जो कैल्सीफाइड मास रहता है, जो साइलोलिथ है, ये पाया जाता है इन द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या उनकी डक्ट्स में, उनकी पाइप्स में जहाँ से सिक्रेट होता है सलाइवा सिक्रेशन। नाउ देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, व्हाई नॉट इन द पैरोटिड और द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, व्हाई ओनली मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स आर फाउंड इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग भी है। ये जो दोस्तों सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स का सिक्रेशन रहता है ना, जो सलाइवा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग टू कीप इन माइंड इज, ये जो सलाइवा इट हैज़ गॉट कैल्शियम कंसनट्रेशन जो रहती है इसमें, दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल, ट्वाइस एज दैट ऑफ the saliva found or secreted by the parotid glands. Submandibular saliva secretion के अंदर कैल्शियम more than double, almost double, twice रहता है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। सेकेंडली, ये जो सबमैंडिबुलर की डक्ट रहती है ना ग्लैंड की, जहाँ से सलाइवा सिक्रेशन पोर आउट होता है इनटू द माउथ, वो जो डक्ट है दैट इज़ अ लिटिल लॉन्गर, सो दैट क्या होता है, सलाइवा हैज़ टू टेक अ लॉन्गर टाइम टू बिफोर द सिक्रेशंस आर poured into the mouth. It takes a longer time to travel. Second, thirdly, the saliva secretion जो submandibular की रहती है, it is more alkaline and there is mucus in it. Fourth, जो salivary duct रहती है ना submandibular की, जहाँ से secrete होते हैं, there it has got 2 bends in it. क्योंकि थोड़ा long distance है, 2 bends से होते हुए saliva को बाहर निकलना पड़ता है into the mouth. And finally, fifthly, we can say that ये जो सलाइवा सिक्रेशन रहती है सब मैंडिबुलर की, इट हैज़ टू बी सिक्रेटेड अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि दे आर फाउंड बिलो द मैंडिबल्स ना, तो ऊपर आना पड़ता है, माउथ में सिक्रेशंस देने के लिए आना पड़ता है, तो दे हैव टू कम अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये जो 4-5 छोट रीजंस रहती हैं, दीज आर द मेन रीजंस जिस वजह से सलाइवा स्टेज लॉन्गर इन द डक्ट्स, उसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेंड्स के थ्रू निकलना पड़ता है, उसके अगेंस्ट ग्रेविटी आना पड़ता है, यानी कि इट्स अ स्लो ट्रैवलिंग प्रोसेस, जिस वजह से वहाँ सलाइवा ज़्यादा देर तक टिकता है।
और सब्सिक्वेंट कैल्सिफिकेशन होने की वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ द डक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विद सलाइवरी स्टोन्स, साइलोलिथ्स. आइए दोस्तों देखते हैं इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचान करें साइलोलिथ्स के, सलाइवरी स्टोन्स के. सबसे पहले तो ऑब्वियसली देयर इज़ पेन रहता है थ्रोट में. पेन द वेरी फर्स्ट सिम्टम शुरू हो जाता है. स्वेलिंग आती है वहाँ, टेंडरनेस रहती है, द पेशेंट कैन नॉट टच, इवन सोरनेस रहती है, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा सीवियर रहती है. और उसके अलावा दोस्तों देयर इज़ पस फॉर्मेशन, पस निकलते डक्ट में से. देन देयर इज पैल्पेबल हार्ड लंप महसूस होता है. यहाँ जो फ्लोर ऑफ द माउथ है ना, वहाँ इरिदमा हो जाता है दोस्तों, रेडनेस रहती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी स्टोन्स. और कई बार तो सलाइवा सिक्रेशन इतना कम हो जाता है जिसे हम टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइलोलिथ्स बाय साइलोलिथ्स बोलते हैं, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है. तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स. और फाउल ब्रेथ रहती है दोस्तों, बैड ब्रेथ बिकॉज ऑफ दिस, ऑल दिस रीजंस. सर्वाइकल, इसमें लिम्फ एडिनाइटिस भी हो सकता है दोस्तों. दैट इज अगेन एन एसोसिएटेड सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइलोलिथ्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब दोस्तों इसकी डायग्नोज कैसे करें? द साइन एंड सिम्टम्स वेरी क्लियर. ओके, नाउ डायग्नोसिस में एक तो सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि देयर आर सलाइवरी स्टोन्स इनसाइड. सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज. अब 80% ऑफ स्टोन्स आर क्लियरली विजिबल इन एक्सरे, क्लियर आ जाता है दोस्तों. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गेट अ CT स्कैन डन एंड ऑल्सो एन अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें ये क्लियर आ जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइलोलिथ्स और सलाइवरी स्टोन्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द डक्ट्स. अब पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, लेट अस डिस्कस द ट्रीटमेंट पार्ट. इसमें ना पहले तो नॉन इन्वेसिव थेरेपी रहती है, बिकॉज जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लियर आ जाता है कि देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स, स्टोन्स हैं. तो सबसे पहले तो उसको हम एक्सपेल करेंगे, कोशिश करेंगे विद प्रेशर ऑफ सलाइवा वी कैन एक्सपेल देम आउट. उसके लिए जैसे ना द पेशेंट कैन सक सम लेमन और सम सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, उस वजह से सैलिवेशन बढ़ जाती है. अब सब सैलिवेशन बढ़ जाएगी तो मोर ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड्स, उस फोर्स से एक्सपेल हो जाते हैं स्टोन्स. कई बार ऐसा भी होता है. सेकेंडली दोस्तों, कई बार ना स्पेशलिस्ट जो रहता है, ही कैन मसाज द सलाइवरी स्टोन्स. देयर इज सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थ्रू विच दे कैन मसाज द स्टोन्स एंड एक्सपेल देम आउट. सेकेंड एंड थर्डली ऑफ कोर्स वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी. आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जो कि सलाइवरी स्टोन से हमें छुटकारा दें, हमें रिलीफ मिले द साइन सिम्टम्स में. आइए देखते हैं दोस्तों, देयर आर एक्चुअली न्यूमरस मेडिसिन, लेकिन कीपिंग द साइन सिम्टम्स इन माइंड वी विल टॉक ऑफ टॉप 5 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मर्कसोल. मर्कसोल 30% पोटेंशियम दे सकते हैं. मर्कसोल पेशेंट में याद रखिए दोस्तों, द पेशेंट इज़ वेरी थर्स्टी विद अ मॉइस्ट माउथ. उसमें जो स्वेलिंग रहती है बिकॉज ऑफ स्टोन्स, पेन रहती है, पस फॉर्मेशन रहती है, वहाँ मर्कसोल 30 कंफर्टेबली दे सकते हैं. और दोस्तों देयर इज पेन ऑन टचिंग एज वेल, और च्यू करने में भी दर्द रहता है पेशेंट को वाइल च्यूइंग फूड. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आयोडम. आयोडियम कह लेते हैं दोस्तों, 30 पोटेंशियम हम दे सकते हैं. आयोडियम इज ऑल्सो ग्लैंडुलर रेमेडी, और इसमें भी पेशेंट को बैड ब्रेथ रहती है, स्वेलिंग इन ग्लैंड्स रहता है. आयोडियम इज अ वेरी एक्सीलेंट थेरेपी फॉर ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, कह लीजिए ग्लैंडुलर रेमेडी है. देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज बेरेटा काब. बेरेटा काब अगेन 30 पोटेंशियम वी कैन कन्वीनियंटली गिव. बेरेटा काब पेशेंट को भी दोस्तों पेन रहती है थ्रोट में. द बेरेटा काब पेशेंट कैन ओनली स्वेलो लिक्विड्स. उसको सॉलिड स्वेलो करने में बहुत दिक्कत रहती है, बहुत दर्द रहता है, बहुत पेन रहती है. राइट साइड रेमेडी तकरीबन बेरेटा काब पेशेंट्स, और नॉर्मली बच्चों में बेरेटा काब बहुत अच्छी एक्ट करती है, और इवन इन एल्डर्स, बुजुर्गों में भी हम बेरेटा काब के अच्छे रिजल्ट देखते हैं. सो बेरेटा काब 30 पोटेंशियम में हम वो भी दे सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ बेलाडोना. बात की थी ना हमने, रेडनेस रहती है, फ्लोर इरिदमा रहता है. अब बेलाडोना के ऊपर बहुत अच्छा देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वीडियो बाय गुरु नानक केयर्स, मैं लिंक डाल देता हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा. बेलाडोना में हमने एक बर्थ फार्मूला की बात की थी, जहाँ बर्निंग रहती है, हीट रहती है, रेडनेस रहती है, थ्रोबिंग रहती है किसी प्रकार की. सो ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सलाइवरी स्टोन्स एज वेल. वहाँ हम बेलाडोना दे सकते हैं. देयर इज़ नो थर्स्ट इन द बेलाडोना पेशेंट, याद रखिए, देयर इज़ नो थर्स्ट, देयर इज़ नो एंग्जाइटी, देयर इज़ नो फियर. एसोसिएटेड सिम्टम्स के हम ऑलवेज वी शुड लुक फॉर दोज सिम्टम्स वाइल प्रिस्क्राइबिंग एनी रेमेडी. एंड फाइनली दोस्तों, फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ लैपिस एल्बस. इट्स अ ब्रिलियंट, ये भी ग्लैंडुलर रेमेडी है.
लेपिस एल्बस में भी दोस्तों ये जो स्टोन्स है ना, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स हो जाती हैं, हार्ड लंप्स बन जाते हैं। लेकिन जस्ट लाइक कैलकेरिया फ्लोर में जो हार्ड एंड स्टोनी नोड्यूल्स या नोड्स या लंप्स बनते हैं, इस केस में लेपिस एल्बस में ये उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी रहती है, दिस सॉफ्टनेस इन द लंप्स। वहाँ हम लेपिस एल्बस देंगे, स्मॉल पोटेंसी, छोटी पोटेंसी, लो पोटेंसी में देंगे, 6 CHs कंफर्टेबली कैन बी गिवन लेपिस एल्बस। सो दोस्तों ये कुल मिला के टॉप की 5 दवाएं आती हैं टू गेट रिड ऑफ सलाइवरी स्टोन्स एंड क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो हमने साइन सिम्टम्स बात की। देयर आर न्यूमरस अदर रेमेडीज एज वेल। चूज़ द रेमेडी एज पर द सिम्टम्स अंडर ऑफ कोर्स मेडिकल सुपरविजन। जहाँ कहीं ज़रूरत समझे, यू कैन ऑलवेज ट्राई दीज रेमेडीज़ टू गेट रिड ऑफ दिस सलाइवरी स्टोन्स। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। डू गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो। शेयर कीजिए दोस्तों, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। इसी आशा के साथ दोस्तों जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेरी, कोई कमेंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन, यू कैन गिव मी व्हाट्सएप एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।